Hey guys, welcome to English 24/7 and you are watching Jeetu Sir classes. I hope you going to be enjoying this class. So guys, aren't you enjoying our English classes? Aren't you enjoying your English 24 English classes? I think you are and you are improving your English. And आज हम आए हैं एक ऐसे लेसन के साथ which is going to make lot of difference in your English. आज का जो हमारा लेसन है that is all about interviews guys. आप जॉब के लिए गाइज जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं गाइज एंड यू वांट टू टेक एडमिशन, तब भी आपका इंटरव्यू होता है. पीपल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और आप एक जनरली जॉब के लिए जा रहे हैं तब भी आपका इंटरव्यू होता है. एंड यू आर गोइंग टू अ मल्टीनेशनल कंपनी, तब भी आपका इंटरव्यू होता है. एंड समटाइम यू आर अफ्रेड ऑफ इंटरव्यूज और यू आर स्केयर्ड अ बिट अबाउट इंटरव्यूज, आरंट यू? यस गाइज, थोड़ा सा बर्डन होता है. आप सोचते हैं मेरा इंटरव्यू है. सबसे पहले समझ लें व्हाट इज एक्चुअली इंटरव्यू. आज हम इंटरव्यूज के बारे में बहुत सारे फैक्ट जानने वाले हैं गाइज, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जानने वाले हैं जो इंटरव्यू में यूज होते हैं. सो शैल वी बिगिन गाइज? चलिए लेट्स स्टार्ट विद इंटरव्यूज. व्हाट इज इंटरव्यू एक्चुअली? अकॉर्डिंग टू मी गाइज एंड एज माई सीनियर्स टोल्ड मी, इंटरव्यू का हिंदी में मतलब होता है साक्षात्कार. और सिंपल शब्दों में इसका मतलब है आप एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं फेस टू फेस, आमने सामने. साक्षात का मतलब होता है गाइस सामने, मतलब यथार्थ में. आप इन एक्चुअल फेस टू फेस किसी से मिलने वाले हैं जिस व्यक्ति को आपकी क्वालिटीज, आपके स्किल्स के बारे में जानना है और आपको अपने स्किल्स के, अपनी क्वालिटीज के बारे में सामने वाले को व्यक्त करना है. दिस इज ऑल इन इंटरव्यू. सो डोंट बी अफ्रेड. आप फेल हो सकते हैं, इट्स ओके. एवरी फेलियर गेट अनदर चांस. जब आप फेल होते हैं तो आपको दूसरा मौका मिलता है. यू गेट फेल अगेन, देन यू गेट अनदर चांस. और एक इंटरव्यू गाइस अगर आप करते हैं तो उससे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है. मैंने भी अपना पहला इंटरव्यू क्लियर नहीं किया था. आई फेल इन माई फर्स्ट इंटरव्यू. वेल गाइस, होता है. नाउ आई एम गिविंग द ट्रेनिंग टू द पीपल फॉर इंटरव्यूज. आज मैं इंटरव्यूज के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, बट मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने इंटरव्यू फेस किया गाइस, और मैंने भी सीखा, मैं भी फेल हुआ एंड देन आई वाज सिलेक्टेड ऑल्सो लेटर. सो गाइस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंटरव्यूज. इंटरव्यूज से डरना नहीं चाहिए आपको. ओके, सो सबसे पहली चीज हमारी क्लियर हो गई है कि इंटरव्यू इज जस्ट अ फेस टू फेस मीटिंग. और गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं. एक और दूसरी चीज है गाइस, यू मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश एंड क्लियर विद द माइंड. आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए. आप नीट एंड क्लीन होने चाहिए. यू मस्ट बी इन फॉर्मल क्लॉथ्स और यू मस्ट बी इन फॉर्मल स्टाइल गाइस. आप फॉर्मल स्टाइल में होने चाहिए. अगर हम बात करें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आ गए हैं इंटरव्यूज को लेकर के. जैसे पहले क्या होता था इंटरव्यू में, अगर आप जा रहे थे सो यू मस्ट बी नीट एंड क्लीन विद द सेव ऑल्सो. लेकिन दिस इज नॉट दीज डेज. आजकल गाइज लिटिल स्टबल फैशन में है एंड यू कैन कीप दैट ऑल. पीपल डोंट माइंड दैट इट शुड बी क्लीन ओनली. ये शुड क्लीन होनी चाहिए. एंड इफ आई टॉक अबाउट अटायर्स गाइज, देयर आर लिटिल चेंजेस वेयर विद योर अटायर्स ऑल्सो. बट आप फॉर्मल दिख रहे होने चाहिए वट एवर यू डू. Like earlier people used to wear pant shirt only and leather shoe and tie and this all. But nowadays people are wearing different kind of attires. जैसे आज मैं एक attires में हूँ and we can consider this is a formal attire. लेकिन अगर हम बात करें एक truly formal attires की, so guys that is pant shirt and coat and tie. आज भी वही है गाइज. सो यू मस्ट बी इन फॉर्मल अटायर्स गाइज. फॉर्मल क्लॉथ्स में आप होने चाहिए, फॉर्मल लुक में होने चाहिए, फॉर्मल हेयर स्टाइल में होने चाहिए आप. ओके गाइज, एंड कैरी योर कैरिकुलम वेटा or whether you just say resume या बायोडेटा, you must carry this with you. आपको ये कैरी करना चाहिए इफ यू आर गोइंग इन जनरल इंटरव्यू. वेल, अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यूज की, तो पहले से ही आप अपना बायोडेटा एंड थिंग्स वहां पर सेंड कर देते हो, बट स्टिल यू कैरी विद यू एंड यू मे कैरी सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद यू. आप अपना फाइल आप कैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल. जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके अनुसार जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है यू मे कैरी विद यू. सो गाइस लेट्स बिगिन. देखो, इंटरव्यू हर किसी का होता है. अगर मुझे खाना बनाने के लिए मेड को अपॉइंट करना है गाइस, तो मैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कि आपको किस तरह का खाना बनाना आता है, आप क्या करते हैं, क्या आपके पास अपना सेलफोन है, कभी मुझे कॉल करना पड़ जाए, कि आपके पास अपना व्हीकल है, कितने समय में आप पहुंचोगे, दैट ऑल. मतलब हम अगर किसी को कोई जॉब दे रहे हैं, सो वी कंफर्म दैट पर्सन इज द परफेक्ट फॉर डूइंग दैट जॉब और नॉट. ऑलराइट गाइस,
सो गाइस क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, द पर्सन कैन बम्बर्ड विद द क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे सवाल आपको बोल सकता है एंड यू हैव टू कामली आंसर दोस क्वेश्चंस। सो गाइस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे ही जाते हैं इन इंटरव्यूज, सो वी आर देयर विद देम। जैसे गाइस मेरे पास एक पीडीएफ यहां पे है, यू कैन सी दोस क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी ब्रीफ अबाउट यू, यानी अपने बारे में डिटेल में बताइए, या बोल सकते हैं थ्रो योर इंट्रो या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेंटेंस को बोलने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन मैसेज एक ही है कि आप अपने बारे में बताइए। यू वुड स्टार्ट विद योर नेम। My name is Jitu and I've come from Delhi and I am a language trainer. I have 5-year experience of teaching in academic schools and 2 years teaching experience in institution as a language trainer, and I have completed my MBA from Delhi University, and after that I worked in some company. You start go on like that, मतलब जो जो आपने किया है, you start telling about your qualifications and so many things. एक formal दूसरा तरीका भी है, you can say as far as my qualification is concerned, I have completed my graduation, now I am doing a job. इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, मीन्स यू कैन टेल योर वे। आप एक अच्छे तरीके से अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। सो यू नो बेटर कि आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। वेल लेट्स टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस। वेल अगर ये पूछा गया तो इट्स ऑल राइट, लेकिन एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है गाइस, व्हाट्स योर नेम। जरूरी नहीं है इंट्रोडक्शन कंप्लीट ही पूछा जाए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। पूछा गया व्हाट्स योर नेम, सो आप कैसे आंसर करेंगे? माई नेम इज जीटू, और माई नेम इज जीटू, और यू कैन से आई एम जीटू, ओके, एंड यू कैन से माई सेल्फ जीटू। लेकिन अगर आप एक फॉर्मल इंटरव्यू में है, लाइक यू आर इन मल्टीनेशनल कंपनी, सो गाइज अवॉइड टेलिंग माई सेल्फ जीटू या दिस इज जीटू। गाइज दिस इज जीटू इज कॉल्ड ऑन द फोन। फोन पर आप जब बात कर रहे हैं, यू मे यूज दिस इज और आपका नाम। और अगर आप इनफॉर्मली यू आर मीटिंग योर फ्रेंड, सो आप माई सेल्फ यूज कर सकते हैं, बट ग्रामर के अनुसार ये इनकरेक्ट होता है। सो बेटर इज माई नेम इज या आई एम, सबसे अच्छा माई नेम इज रहेगा गाइज, ओके। सो आप बोल सकते हैं माई नेम इज जीटू। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर एप्लीकेशन गाइस। आप समझते हैं एप्लीकेशन वर्ड बनाएगा इस एप्लीकेंट, आपने देखा होगा गाइस एप्लीकेंट, एप्लीकेशन के नीचे लिखा रहता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है प्रार्थी, यानी प्रार्थना करने वाला, यानी कि पत्र देने वाला या एप्लीकेशन को लिखने वाला। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के सिग्नेचर भी होते हैं। सो एप्लीकेंट से बनाए वर्ड एप्लीकेशन। गाइस एप्लीकेशन का मतलब होता है नाम से। अगर कोई क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर एप्लीकेशन, तो नाम को पूछने का एक अलग तरीका है गाइस। वेल हम एक ही सेंटेंस से अवेयर हैं कि व्हाट्स योर नेम सिंपल इंग्लिश में यूज होता है, लेकिन गाइस और भी तरीके हैं जो नाम पूछने के लिए यूज हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट्स योर एप्लीकेशन। तो आप जवाब दे सकते हैं माय नेम इज जीटू, और आप बोल सकते हैं माय एप्लीकेशन इज जीटू, ओके गाइस। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल। गाइस प्रोफाइल का मतलब भी नाम से ही होता है। आज आप नए क्वेश्चंस और नए फैक्ट सीखेंगे अबाउट न्यू वर्ड्स एंड अबाउट इंटरव्यूज। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट्स योर टाइटल, जैसे बुक का टाइटल होता है, मूवी का टाइटल होता है, यानी मूवी का नाम। सो व्हाट्स योर टाइटल या जॉब टाइटल। आपसे पूछा गया व्हाट्स योर जॉब टाइटल, आई एम अ टीचर। व्हाट्स योर टाइटल, माई नेम इज जीटू, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what's your profile। what's your profile guys। प्रोफाइल का मतलब भी नाम से ही होता है, जैसे जॉब प्रोफाइल या जॉब टाइटल, सेम थिंग गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस है यहाँ पे, व्हाट इज योर डिनोमिनेशन। व्हाट इज योर डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है गाइस पहचान, और पहचान आपका नाम ही है। सो आप बोल सकते हैं माई डिनोमिनेशन इज जीटू एंड आई एम अ टीचर, मतलब एक टीचर और एक मेरा नाम, यही तो दो मेरी पहचान है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फादर। गाइस क्वेश्चंस और भी होंगे, आपके बारे में होंगे, आपकी फैमिली के बारे में हो सकते हैं, आपके स्किल्स के बारे में हो सकते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फादर। सो यहाँ पे फादर का जॉब आप बता सकते हैं माई फादर is a businessman or my father was a businessman. If actually I tell about myself, my father is no more in the world, he is in the heaven now. So I said my father was a businessman. Okay, next question is
व्हाट्स योर फादर्स ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्हाट्स योर फादर्स ऑक्यूपेशन। सो ऑक्यूपेशन गाइज एक अलग चीज है, यू मे अंडरस्टैंड व्यवसाय मतलब उनका व्यवसाय क्या, या तो आप बोल सकते हैं कि ही इज अकाउंटेंट और ही वॉज अकाउंटेंट, हियर आई से, या आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट उस जॉब का नाम, लाइक ही इज अ टीचर, ही इज अ फार्मर, और फार्मिंग इज हिज occupation, accountancy is his occupation, you can add like that. Well, next question is what's your family background? Background का मतलब समझते हैं कि आप किस व्यवसाय वाली फैमिली से आप आते हैं, किस तरह की फैमिली को आप बिलोंग करते हैं। What's your family background? जैसे my family background is business, यानी बिजनेस करते हैं ज्यादातर लोग, and I come from a business family, business doing family, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब सेम क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट इज देयर व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, या व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो आपने पढ़ाई लिखाई की है वो क्या है, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। तो आप आंसर कर सकते हैं माय क्वालिफिकेशन इज MBA, और जो एक्स्ट्रा है कुछ ऐड वो भी कर सकते हैं। या एक और क्वेश्चन है यहां पर What are your professional qualifications, यानी कि प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई क्या है। I have done English language training and business management course, मैंने business management course किया है, business course किया है और teacher training की है, that's why I'm in front of you, okay guys. So next question is how many siblings have you, or how many siblings do you have, और हाउ मेनी सिबलिंग्स हैव यू गॉट, मतलब आपके कितने भाई बहन हैं। वेल इसका इंटरव्यू से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं गाइस। दे कैन आस्क यू लाइक आप स्टेयर से गए, हाउ मेनी स्टेयर्स आर यू हैव, हाउ मेनी स्टेयर्स हैव यू बॉर्डेड टुडे, मतलब कितनी स्टेयर जो आप चढ़ करके आए हैं, या हाउ मेनी बटन्स आर इन योर कोट, हाउ मेनी बटन्स आर इन योर शर्ट। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है गाइस, दे जस्ट want to know your intelligence, आपकी इंटेलिजेंसी को जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है how many siblings do you have? I have 2 siblings, 1 brother and 1 sister, ऐसे आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is your academic qualifications, यानी कि पहले what are your qualifications पूछा गया था, what is your academic qualification, just tell me about your academic qualification. I have done my +2 or I have done my graduation, या I completed graduation, दोनों तरीके से बता सकते हैं, I have done and I did my graduation. Next question is what is your professional qualification, professionally आपने क्या किया, I have done business management course, okay, और I have done some computer courses, सब कंप्यूटर कोर्सेज भी मैंने किए हैं, आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे what else have you done, और क्या किया हुआ आपने, What else, क्वालिफिकेशंस में आपने और क्या सीखा हुआ है वो आप बता सकते हैं। प्रोफेशनली अगर आपने कुछ सीखा है या और कुछ आपने अपनी लाइफ में सीखा है सो वो आप बता सकते हैं। लाइक आई कैन ऐड हियर आई हैव टेकन टीचर ट्रेनिंग एंड बिजनेस ट्रेनिंग एज वेल, मतलब टीचर ट्रेनिंग भी लिया और बिजनेस ट्रेनिंग भी लिया, दैट हाउ टू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, ओके। वेल नेक्स्ट इज हियर व्हाट आर योर स्किल्स, स्किल्स आप जानते हैं कि आपको काम क्या क्या आते हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई हैव गुड कमांड ऑन कंप्यूटर स्किल्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाना, ओके, दिस इज माई स्किल्स, मतलब ये स्किल्स हैं। वैसे हमारे और भी स्किल्स होते हैं, जैसे मुझे डांस करना आता है, जैसे मुझे गाड़ी चलाना आता है, दिस इज ऑल्सो स्किल, लेकिन वहां पर हमें जॉब से रिलेटेड स्किल्स के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू में जाता हूं, जॉब के लिए गया हूं, तो वहां पर मेरी इंग्लिश काम आएगी, कंप्यूटर से नॉलेज काम आएगी, बिजनेस ट्रेनिंग काम आएगी, जैसे डीलिंग विद कस्टमर्स है, आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन हिंदी ऑल्सो, सो हिंदी लैंग्वेज का एक स्किल्स है, वो स्किल्स मुझे आएंगे। या आप बोल सकते हैं व्हाट आर योर लैंग्वेज स्किल्स, मतलब आपके लैंग्वेज स्किल्स क्या है। इज दैट क्लियर गाइज? वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू बिलोंग टू, मतलब आप रहने वाले कहाँ के हैं। जैसे मैंने कहा आई बिलोंग टू यूपी बट आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड नाउ आई कम फ्रॉम दिल्ली और आई लिव इन दिल्ली। देखो बिलोंग का मतलब अलग होता है, बिलोंग का मतलब होता है कि आप जुड़े कहाँ से हैं, बिलोंग का मतलब है आप कहाँ के इनफैक्ट रहने वाले हैं। मेरी फैमिली यूपी से बिलोंग करती है गाइज,
हम यूपी में रहते थे, बट वी शिफ्टेड टू दिल्ली एंड नाउ आई कैन से आई बिलोंग टू दिल्ली और आई बिलोंग टू यूपी, बोथ आई कैन से। लेकिन इन एक्चुअल जब मैं बात करता हूं तो एक टोन में एक वर्डिंग आ जाती है गाइज, और उसी से पता चलता है कि आई बिलोंग टू यूपी। सो वी मस्ट स्पीक ट्रूथ इन इंटरव्यू, क्योंकि गाइज ट्रूथ इज एवरीथिंग, ट्रूथ इज बेटर देन द अदर थिंग्स। You can lie a little bit, but you must speak truth in the interviews. Okay, well, next is where do you put up at? देखो belong to and put up at में थोड़ा सा डिफरेंस है। belong to मतलब रहने वाले कहाँ के हैं, put up at का मतलब है अभी आप रहते कहाँ पे हैं। I put up at Delhi. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू रिजाइड एट। रिजाइड एट का मतलब ये होता है कि आप रहते कहाँ पे। आई रिजाइड एट दिल्ली। ओके, इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया वेयर इज योर अकोमेंडेशन। अकोमेंडेशन मतलब रहन सहन, आपका एक घर टाइप कहाँ पे है। वेयर इज योर अकोमेंडेशन, मैंने कहा माई अकोमेंडेशन इज इन दिल्ली एट माई होम। सॉरी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर बर्थ प्लेस, मतलब आपका जन्म स्थान क्या है। सो आप बोल सकते हैं माई बर्थ प्लेस इज दिल्ली इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्र, आपका क्षेत्र क्या। माई वर्नाकुलर इज दिल्ली। देखो जो हमारा क्षेत्र होता है उससे भी हमारे एटीट्यूड पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारी लैंग्वेज पर कुछ फर्क पड़ता है। लाइक किसी ने कहा माई वर्नाकुलर इज हरियाणा, जो व्यक्ति हरियाणा में पला बड़ा है कैन अंडरस्टैंड हरियाणवी वेरी वेल, हरियाणवी अच्छे से समझ सकता है गाइज, हरियाणवी बोल भी सकता है। ओके, हरियाणवी अच्छे से बोल भी सकता है और एक एटीट्यूड है। ऑलराइट, कोई पंजाब में रहा है सो पंजाबी लैंग्वेज का एक एटीट्यूड है गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्षेत्र से होता है। सो माई वर्नाकुलर इज दिल्ली। ओके, वर्नाकुलर से कुछ और सेंटेंस भी बने, जैसे व्हाट्स योर वर्नाकुलर लैंग्वेज, व्हाट्स योर वर्नाकुलर फूड, व्हाट्स योर वर्नाकुलर आउटफिट, मतलब क्षेत्र का खाना क्या है, क्षेत्र का आउटफिट क्या है। मतलब यू मस्ट नो अबाउट सराउंडिंग्स ऑल्सो, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू डेवलप। डेवलप का मतलब भी रहने से है, डेवलप का मतलब भी और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वेयर डू यू हेल फ्रॉम, मतलब हेल का भी वही होता है गाइस। क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर स्ट्रेंथ या व्हाट्स योर मेरिट, मतलब आपकी पावर क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। माई स्ट्रेंथ इज माई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माई पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, स्टिल आई कम बैक एंड आई वर्क। सो गाइस, माई पॉजिटिविटी इज माई स्ट्रेंथ। ओके, माई hard work is my strength, my attitude is my strength, my attitude is my strength and my communication skills guys, मैं अच्छे से बात करता हूँ, I can talk to anyone, so it's my strength। आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर वीकनेस या डिमेरिट। गाइस, जॉब में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट्स योर वीकनेस, सो यू आर नॉट गोइंग टू टेल कि भाई आप फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं और यू आर सो इमोशनल और समथिंग लाइक दैट। आपको वीकनेस भी ऐसी बनानी होती है जो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। जैसे माई वीकनेस इज माई क्यूरियोसिटी, इफ आई हैव सम क्वेश्चन इन माई माइंड दैट डज नॉट लेट मी स्लीप until I do not get the answer of that. So I'm so curious and keen learning new things. That's my weakness. Okay. The next question is, what's your marital status? Marital status means to say कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं या नहीं है. This is all about. So मैंने कहा I am single. Okay. Well, next question is, इस तरीके से भी हो सकता है, आर यू सिंगल, आर यू मैरिड, आर यू बैचलर, आर यू स्पिनिस्टर, आर यू सिंगल मदर, आर यू कमिटेड. जैसे अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्री की, सो देयर आर सिंगल फादर और सिंगल मदर. वेल, इन इंडिया यू कांट सी दीज सिचुएशंस, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं बताने के लिए. जैसे बैचलर बॉयज यूज करते हैं, स्पिनिस्टर लड़कियां यूज करती हैं. अगर एक लड़के से पूछा गया आर यू स्पिनिस्टर, सो ही मस्ट से दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर मी. एक लड़की से पूछा गया आर यू बैचलर, this question is not for me. Okay. Well, the important question comes in interview. What is your salary expectation? यानी कितना सैलरी आप डिमांड करते हैं. What is your salary expectation? I said 6 lakh package.
you can tell in package also, in month way also, you can tell any way. जो भी सैलरी आप डिजर्व करते हैं और आप चाहते हैं, यू कैन फाइनली टेल इट, बट इट इज़ वेरी ट्विस्टिंग क्वेश्चंस. एक ट्विस्टिंग है जो दिमाग को थोड़ा सा गाइज मीन्स कैन टेक इट प्रेशर में ला सकता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सैलरी बता दी तब भी वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं करने वाले. बहुत कम बता दी, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड सैलरी. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. वेल, यहाँ के बाद और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं, लाइक आर यू फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड. क्या आप नए हैं काम करने वाले, और आर यू हैविंग सम एक्सपीरियंस. गाइज, अगर आपको 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, प्लीज ऐड इन योर जॉब टाइम. कोई भी एक्सपीरियंस है आपने, भले ही एक स्कूल में या अपने ब्रदर को आपने 6 महीने तक पढ़ाया है, बट यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट. ओके गाइज. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर एक्सपीरियंस. सेम थिंग्स. Why should we hire you? हम आपको ये जॉब क्यों दें? Why should we hire you? Important question guys. जब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो यू कैन थिंक इन योर माइंड कि आप बहुत सारा काम क्लियर कर चुके हैं. अब पूछा जा रहा है हम आपको जॉब क्या दें, एंड यू हैव टू गिव अ वेरी स्मार्ट आंसर हियर. व्हाई शुड वी हायर यू. अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, सो व्हाट आई वुड लाइक टू से, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाई शुड वी हायर यू. सो आई वुड लाइक टू से that I think I am perfect for this job, and I deserve this job. I have quality, and my skills match this profile, and I think I can really do better here. I must be given a chance to work here. इस तरीके से ऐड कर सकते हैं. यू कैन से सो मैनी थिंग्स. आप कुछ भी बोल सकते हैं गाइज, लेकिन आप इतना पॉजिटिव वहां पर बोल दें कि सामने वाला आपको जॉब दे दे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you know about us? My mistake. यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया guys. Let's clear it. हाँ गाइस, what do you know about us? जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी किसी काम के लिए जा रहे हैं, सो आप स्टडी करके जाएं कि आप उनके बारे में भी थोड़ा जानें. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि आपको इसके बारे में स्टडी करनी है. जहां भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, यू नो अबाउट दैट कंपनी, दैट यू नो पर्टिकुलर जॉब अबाउट एंड पर्टिकुलर सेक्टर अबाउट. लाइक आप रियल एस्टेट में चले जाते हैं, सो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट रियल एस्टेट. व्हाट डू यू नो अबाउट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस. ऑलराइट. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज where do you see yourself in next 5 years. Question is very you know important and very twisting question guys. बहुत twisted question है, घुमा फिरा करके पूछा गया क्वेश्चन है. where do you see yourself in next 5 years. आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं. so you must give a positive answer. और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं I see myself in 5 years at your position. मीन्स आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 5 साल के बाद मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँगा. या आप कोई अच्छा जवाब दे सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट आप ऐड कर सकते हैं. जैसे अगर ये क्वेश्चन आज ही मेरे से पूछा जाए, सो मैं यहाँ पे क्या आंसर बोलूँगा. इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन, सो मेरे से पूछा गया कि भाई वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. सो आई वुड लाइक टू से I see myself in next 5 years dealing a very good business, and I see myself as a successful English language writer. I can say language book writer because I am going to write some books, and I see myself as a perfect book writer for the language. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए, इसी तरह की गाइज इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी के लिए देखते रहिए. एंड यू आर वॉचिंग जीतू सर इंग्लिश क्लास. हैव अ नाइस डे गाइज. बाय बाय.